दोस्तों आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। GSTR 1 को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं। GSTR 1 के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। अब मई 2021 से आपको उन चेंजेस को याद रखना है। आपकी जो HSN समरी है उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। ये सभी नए चेंजेस आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ HSN कोड्स के बारे में कि HSN कोड आपके लिए जो मैंडेटरी है, कितने टर्नओवर वालों को कितने डिजिट दिखाने हैं। उसके बाद आगे हम अपने चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि अप्रैल से अब हमें किस तरीके से जो है इन चेंजेस को ध्यान में रखना है। और अभी तक अगर आपने अप्रैल महीने की फ़ाइल नहीं की है अपनी GSTR 1 तो उसमें भी क्या चेंजेस है वो आपको जानेंगे कि उसमें क्या चेंज है। और मई ऑनवर्ड से आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग करेंगे तो आपको कौन सी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन से चेंजेस का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले हम बात कर लेते हैं कि HSN कोड कितने डिजिट दिखाना किसके लिए मैंडेटरी है। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। कोई 1 करोड़ का टर्नओवर शेयर करता है, कोई 2 करोड़ का टर्नओवर शेयर करता है। तो दोस्तों अप टू 5 करोड़ यानी कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपकी अगर B2B सप्लाई है, HSN कोड के लिए नोटिफिकेशंस भी आ चुकी हैं जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है यानी कि 5 करोड़ या उससे कम है और आपकी केवल B2B सप्लाई है तो आपको 4 डिजिट या अबव HSN कोड मेंशन करना कंपलसरी है। तो ध्यान रखिएगा B2B सप्लाई के लिए मैंडेटरी है। B2C अगर आपकी सप्लाई B2C है तो आपके लिए ऑप्शनल है। किनके लिए? 5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वालों के लिए अगर B2B सप्लाई है तो आपको मैंडेटरी HSN कोड दिखाना है। 4 डिजिट HSN कोड आपको मेंशन करना ज़रूरी है। आप ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं। B2C के केस में ऑप्शनल है यानी कि अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज उसे छोड़ भी सकते हैं। दोनों ही आपकी सप्लाई हैं B2B B2C। तो B2B के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा, B2C को आपके लिए ऑप्शनल रखा गया है। उसके बाद आ जाता है मोर देन 5 करोड़। दोस्तों अगर आपका टर्नओवर है B2B सप्लाई अगर आपकी है तो 6 डिजिट और अबव आपको दिखाना है। 6 डिजिट तो दिखाना ही, आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। मोर देन 5 करोड़ वाले B2C के केस में भी कंपलसरी रखा गया है यानी कि अगर आपकी B2C सप्लाई है तो भी आपको मेंशन करना है 6 डिजिट HSN कोड। आप उससे ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज हैं वो निकल करके आ रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी टेबल नंबर 12 की यानी कि हमारे GSTR 1 के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। अभी अगर आपने अप्रैल महीने की फाइल नहीं करी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं पहले मई महीने की यानी कि मई से क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो हमारी वीडियो का टाइटल है कि मई 21 से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो मई 21 से अगर आप देखेंगे जो आपकी ये टेबल है, हमारी ये HSN टेबल है, ये जो हमारी HSN वाइज समरी की जो टेबल है इसमें आप देखेंगे आपको HSN कोड मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन उसका आ जाएगा यूनिक क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको मेंशन करनी है। और यहाँ पे रेट जो कि पहले अप्रैल वाली से स्टार्ट होने वाला था, अप्रैल वाली GSTR 1 से ये फॉर्मेट स्टार्ट होने वाला था, ये अब मई 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पूरा जो मैनुअल है ये GSTN की तरफ से आया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें ये जो नया फॉर्मेट है ये मई 2021 से एप्लीकेबल होगा। तो रेट आएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेस। तो ये चीज़ें आपकी आएगी। साथ में बैक बटन, रीसेट एंड ऐड बटन, तीनों बटन आपको यहाँ पे दिए होते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बताया है जो आपकी HSN वाइज समरी है उसमें किस तरीके से अब आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे और इस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब फिल करके ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये रिकॉर्ड दिखाई देगा जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो नया फॉर्मेट है ये नया फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल होने वाला है मई 20 ऑनवर्ड्स, जिसमें कि HSN, डिस्क्रिप्शन, यूनिक क्वांटिटी कोड, डिटेल्स, तो इस तरीके से आप अपने इन्वॉइसेस को ऐड कर पाएंगे। तो ये मई से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा नया
जो फॉर्मेट है इसके लिए आपको जो चेंजेस हैं उनको ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपनी पुराने फॉर्मेट की, यानी कि जो अप्रैल महीने में आपको रिलैक्सेशन दी गई है, जो रिलीफ दिया गया है, उसके बारे में जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। ये हमारा जो फॉर्मेट है अभी अप्रैल के लिए एप्लीकेबल रहेगा बिफोर मई, यानी कि अप्रैल महीने की GSTR 1 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है, क्योंकि ये जो आपका नया फॉर्मेट है ये अप्रैल महीने से लागू होना था, लेकिन अब ये मई ऑनवर्ड्स, यानी कि अब मई की GSTR 1 देखेंगे तो वहाँ से ये एप्लीकेबल हो चुका होगा। तो ये अप्रैल महीने का जो हमारा फॉर्मेट है ये अभी वही पुराना फॉर्मेट ही चल रहा है। जो अप्रैल महीने की GSTR 1 आप फाइल करेंगे उसमें आप इस पुराने फॉर्मेट को ही रखेंगे। इसमें HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिक क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेस, जो कि हमारा पुराना अभी तक टेबल 12 का फॉर्मेट चलता आ रहा है, वही फॉर्मेट हमारी अप्रैल महीने की जब हम GSTR 1 फाइल करेंगे तो भी सेम फॉर्मेट ही एप्लीकेबल है। मई ऑनवर्ड्स जब हम फाइल करेंगे तो हम उस नया फॉर्मेट हमें GSTR 1 में देखने को मिलेगा। तो वो आपको जो है नया फॉर्मेट ध्यान में रखना है। अब नया फॉर्मेट ही आप मई के बाद देखेंगे। तो जो भी आपकी B2C, B2B कौन सी कितनी डिजिट आपको मेंशन करनी है, आई होप ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस मैनुअल का आपको लिंक चाहिए ताकि आप डिटेल में इस चीज़ को रीड कर सकें, तो आप मुझसे उस लिंक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट्स जो डाउट थे GSTR 1 को लेकर के वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों GSTR 1 की जो डेट है जो अप्रैल महीने के लिए है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 26 मई तक। तो GSTR 1 अप्रैल महीने की आप फाइल कर सकते हैं 26 मई तक। मई के लिए अभी एक्सटेंशन नहीं मिली, अभी तो खैर आपकी अप्रैल की भी फाइल नहीं हुई होगी, आई थिंक सो। तो अप्रैल महीने के लिए जो आपकी GSTR 1 की डेट है उसे 26 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और IFF की जो डिटेल्स है उनको 28 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो केयरफुली आपको अपनी सभी रिटर्न्स की डेट्स को रिमाइंड करना है, फाइलिंग करनी है, क्योंकि GSTR 3B में थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन आई होप वो कन्फ्यूज़न अब आपकी क्लियर हो गई है ड्यू डेट या डेट एक्सटेंशन को लेकर के। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट। दोस्तों जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।